हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और आज मैं फिर आपके सामने वोकैबलरी का एक और सेशन लेकर आया हूं। और आज के सेशन में हम वंस अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको इसका एक पार्ट दे दिया है और आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और आज उसका सेकेंड पार्ट है आपके लिए। हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, किसे कहते हैं, ये डिस्कस किया। अनेक शब्दों के बारे में एक शब्द जो होते हैं वो वन वर्ड होते हैं। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं एसएससी में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं विदाउट अ मिस। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है एसएससी का जिसमें वन वर्ड के क्वेश्चन ना आते हो। मिनिमम 2 भी आता है पर आता ज़रूर है। एमटीएस से लेकर सीजीएल 2 तक आपको वन वर्ड के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आपका फॉरमोस्ट जो काम है वो है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के वन वर्ड्स हैं वो आप लर्न कर लें और वही मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यू विल एंजॉय द सेशन। सो नाउ लेट्स बिगिन इट। तो हम लोगों ने एक स्लाइड कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में, आज ये उसके बाद का स्लाइड है। सो लेट्स टेक अ पेन फर्स्ट। ओके, सो गाइज, आज हमारा वन वर्ड है वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, जो मांस खाता है। लिव्स ऑन फ्लैश, लिव ऑन इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि आप हो या आश्रित हो। ठीक है, तो जो टाइगर्स होते हैं या जो ऐसे एनिमल्स होते हैं मांसाहारी होते हैं वो मांस पर आश्रित होते हैं या मांस पर जिंदा रहते हैं, तो उसके लिए ये फ्रेज यूज करते हैं लिव ऑन। ठीक है, तो कौन है जो लिव ऑन फ्रेश फ्लैश है, मांस पर है। अब एक चीज यहाँ ये भी याद रखिएगा, आप देखिए हर क्वेश्चन में या सेंटेंस में वन लगा हुआ है। वन डिनोट्स मैन, वन डिनोट्स मैन या पर्सन। वन का मतलब कोई एनिमल या वस्तु नहीं है, वन का मतलब व्यक्ति होगा। तो यहाँ जिसकी भी बात हो रही है वो केवल व्यक्ति है क्योंकि सब में वन होगा। और जब वस्तु की बात पूछेंगे तो दैट लगा देंगे। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो क्या खाता है, मांस खाता है, उसको कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस 2 रूट वर्ड है को हेल्प हो वर्ड के मीनिंग को याद रखने में, है ना। कार्न का मतलब फ्लैश हो गया, इट्स अ वेरी वेरी फेमस रूट वर्ड। और वोर मतलब ईट हो गया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनाया गया है कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी मांसाहारी। ठीक है, तो जो मांस पर जीवित रहता है ती, ठीक है, वो हो गया कार्निवोरस। और ऐसे व्यक्ति को कैनिबल भी बोलते हैं। शायद आगे वर्ड आएगा या शायद पिछले क्लास में था, पिछले में था कैनिबल, हमने कैनिबल कर लिया था, पिछली बार भी था। नेक्स्ट है वन हु लिव्स एट द सेम टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकालीन। ठीक है, देखिए कैनिबल एंड कार्निवोरस एक ही होता है, याद रखिएगा, मांस खाने वाला। कंटेम्प्रेरी इज समकालीन। समकालीन क्या होता है, कुछ लोग जो एक ही समय के हों, जैसे आप 90s के हीरोज को ले लो, सलमान, शाहरुख, अक्षय, आमिर, ये लगभग 1 साल आगे पीछे बॉलीवुड में आए, तो ये कैसे हो गए, ये हो गए समकालीन स्टार्स। ठीक है, या एक्टर्स। तो जो एक समय के होते हैं वो कंटेम्प्रेरी कहलाते हैं। वन हु इज मोर देन 100 ईयर्स, जो 100 साल जी ले या उससे ज्यादा जी ले, उसको सेंटेनेरियन कहते हैं। देखिए सेंट का मतलब ही होता है 100 और ENN मतलब होता है ईयर, तो जो 100 ईयर का हो जाए वो सेंटेनेरियन होता है। उसी तरह जो 80 ईयर्स का हो जाए उसको ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं। अब इसको याद कर लीजिएगा, 60 का भी आता है, 70 ईयर्स का भी आता है, 90 ईयर्स का नोना है ना, नोनाजेनेरियन। तो ये वाला वर्ड याद रखिएगा। तो 80 ईयर्स वाला ऑक्टो मतलब 8 हो गया। जेन तो जनरेशन से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है वन फॉर होम द वर्ल्ड इज अ होम, ऐसा कोई जिसके लिए दुनिया क्या है, एक कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति, दुनिया एक घर की तरह है। लाइक वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया उसका घर है, उसको कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति कहा जाता है। वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, उसको कहते हैं स्टोइक। स्टोइक कौन होता है, एक संत टाइप का आदमी। स्टोइक मतलब संत जैसा इंसान,
जिसके जीवन में सुख और दुख का कोई महत्व नहीं है, वो किसी भी चीज में रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। घर में कोई मर गया उसको कोई परवाह नहीं, पैदा हो गया कोई खुशी नहीं, तो ये संत हो गया। और इसी टाइप का एक वर्ड एसेटिक भी आता है, आगे आएगा तो मैं बता दूंगा। वन हु चैंपियंस द काउज ऑफ वुमेन, देखिए जो वुमेन के बारे में बात करे उसको फेमिनिस्ट कहते हैं, नारीवादी, या जो हमेशा नारी के कारण या उसके काउजेज या उसके बारे में बात करता है, उसकी समस्याओं के बारे में बात करता है, वो व्यक्ति या जो भी है वो फेमिनिस्ट कहलाता है। फेमिन से याद रखेंगे फेमिनिस्ट। वन इज गिवन टू प्लेजर ऑफ द फ्लेश, फ्लेश भी हो सकता है या एग्जाम में फूड भी हो सकता है। एपिक्योर कहते हैं, एपिक्योर मतलब होता है पेटू या भुक्खड़, जो बहुत खाता है, जिसका पूरा फोकस खाने पे रहता है। ग्लूटन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, इस तरह के वर्ड इसमें आते हैं। दैट लिव्स ऑन अदर्स, देखिए फिर लिव ऑन आ गया ना, दूसरों पर जो जीवित रहता है उसको हम पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट यानी परजीवी। साइंस में पढ़े होंगे, कुछ जीव होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। वन हु इज सिंपैथेटिक टू मैनकाइंड, जो मानवता के प्रति, मानव के प्रति क्या है, बहुत ही दयालु है। ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं मानवतावादी, मानवतावादी। तो ये जो वन वर्ड है ये बार बार चेंज नहीं होता, जितने पूछे जाते हैं उसी में से मैं आपको बता रहा हूं, आगे भी इसी में से आएगा जब तक एसएससी का एग्जाम होगा। एक स्लाइड और लेते हैं हम लोग। वन मोर स्लाइड, ज्यादा नहीं। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है, तो जो पैदल चलता है वो पेड रूट है। क्या होता है ना, पेड से पीईडी पेड या फुट, तो पेडेस्ट्रियन मतलब पद यात्री, अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा पद यात्री, पेडेस्ट्रियन। वन हु स्टडीज द थिंग्स ऑफ पास्ट, जो पुरानी चीजों को अध्ययन करता है। एंटिक्वेरियन, ठीक है, मतलब एंटिक से बना, एंटिक मतलब ओल्ड हो गया, प्राचीन हो गया, तो जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है वो एंटिक्वेरियन होता है। उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, पुरानी चीजों को अध्ययन करने वाला। तो एंटिक क्या होता है, ओल्ड होता है। ओल्ड के लिए और भी रूट वर्ड है, प्रीम है, आर्क है, ये सब भी रूट वर्ड है जो ओल्ड या पुरानी चीजों के लिए आता है, एंशिएंट के लिए आता है। गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट्स, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा टैलेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्सटाइल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा, ठीक है, वर्सटाइल टैलेंट है। वन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन, जो वाइन नहीं पीता है, टीटोटॉलर, कई बार एग्जाम में आया। और जो वाइन पीता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं अल्कोहलिक, शराबी, बेवड़ा, है ना। जो नहीं पीता वो टीटोटॉलर, तो टी2 जो है ना, दारू नहीं पीता, ऐसे याद कर लीजिएगा। हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, जो किसी व्यवसाय में थोड़ा नया है, कच्चा है, कच्चा है तो वो नॉविस होता है, नॉविस होता है, अमेचर होता है, ठीक है। नॉव इज द रूट वर्ड, नॉव मतलब न्यू, अमेचर, बिगिनर, नर्ड, टायरो, ये सारे वर्ड आते हैं। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल हो जाए उसको इमिग्रेंट कहते हैं। मतलब वो सेटल हो गया, मतलब यहाँ से चला गया तो वहाँ सेटल हो गया, तो जहाँ आया वहाँ इमिग्रेंट हो गया। और जो यहाँ से गया वो एमिग्रेंट, ई वाला होता है, याद रखिएगा। ई वाला भी है यहाँ, ई आई की जगह ई भी दे देगा। ई का मतलब है कि एग्जिट कर गया, आई का मतलब है कि बंदा आया है अनदर कंट्री में सेटल। लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट, देखिए पॉलीग्लॉट वर्ड आया था और CHSL में भी, CGL में भी, क्वेश्चन में था लेकिन ऑप्शन में था। पॉली मतलब मेनी, ये रूट वर्ड है, तो जो मेनी लैंग्वेजेस जानता है, ठीक है। पॉलीग्लॉट मतलब जो कई भाषाओं को जानता है। वन हु कार्व्स इन स्टोन्स, जो किसी पत्थर में नक्काशी करता है उसको हम शिल्पकार या स्कल्पचर बोलते हैं। आप हिंदी में शिल्पकार बोल सकते हैं,
शिल्पकार, जो शिल्पकारी करता है, ठीक है, स्कल्प्टर। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स, जो महंगी पत्थरों को काटता है। एक्चुअली यहाँ महंगे पत्थर का मतलब हो गया डायमंड, तो जो डायमंड को कट करे, स्टोन की जगह हो सकता है एग्जाम में आपको डायमंड वर्ड दे दे, तो लेपिडिस्ट होता है वो, जो पत्थर काटता है या डायमंड को कट करता है वो लेपिडिस्ट होता है। हर कोई डायमंड नहीं काट सकता, ये लकड़ी नहीं है कि कोई भी कुल्हाड़ी से काट दे। एंड वन हु डील्स इन कैटल, जो कैटल को डील करता है यानी उसको रखता है, चराता है, बेचता भी है, वो ड्रोवर कहलाता है, ठीक है। आप इसको मवेशी पालक कह सकते हैं, मवेशी पालक कह सकते हैं, व्यापारी कहते हैं, ड्रोवर, DRO। देखिए ड्रोवर किससे बना है, ड्राइव से बना है। ड्राइव का V2 होता है ना, ड्रोव, DROVE। अब इसी में R लगा के इसको नाउन बना दिया। अंग्रेजी में सर ऐसे लाखों वर्ड है, हाँ? जो एक वर्ड से 2 वर्ड बनते हैं, 3 वर्ड बन जाते हैं। तो आज मैंने आपको इतने सारे वर्ड बताए, रूट वर्ड से लेकर एक एक वर्ड आप याद कर लें, नोट्स बना लें, क्योंकि ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। और जो मैंने ऑलरेडी वोकैब के कुछ एंटोसिनो पढ़ाए हैं उसको भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।